हेलो बच्चों, आज हम फिटर ट्रेड का पेपर 5 सोल्व करेंगे। 4 टॉपिक इससे पहले हम सोल्व कर चुके हैं। पिछले 4 टॉपिक में भी हम 100 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। आज 101 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर अ स्क्रैच प्रोड्यूस्ड ऑन फाइल्ड सरफेस? फाइल वाली सतह पर खरोंच का कारण क्या है? जब आप किसी धातु पर फाइलिंग कर रहे हैं तो उस धातु पर फाइलिंग करते समय उस जॉब के ऊपर जो स्क्रैच आ जाते हैं उनका क्या कारण है, जो लाइनें आ जाती हैं उनका क्या कारण है, ये बताना है ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर 1 है जो है पिनिंग। ये सही आंसर है पिनिंग। पिनिंग के द्वारा जो है आपकी धातु के ऊपर खरोंच या लाइनें पैदा होती हैं। जैसे आपकी जो फाइल होती है उसके अंदर कोई धातु या धातु के कण जो है, छोटे छोटे कण आप फाइल के अंदर फंस जाते हैं, उसके द्वारा फिर आप धातु के ऊपर उसको फाइलिंग करते हो तो उसमें लाइन या खरोंच उत्पन्न हो जाती हैं आपकी जॉब के ऊपर, सतह के ऊपर। तो इसका सही आंसर है ए, पिनिंग के कारण। ग्लेजिंग नहीं है। ग्लेजिंग होता है जब फाइल के दांते घिस जाते हैं, उसको ग्लेजिंग कहते हैं। फाइल वाइट नहीं है और वार्पिंग भी नहीं है। इसका सही आंसर ए है, पिनिंग। पिनिंग के द्वारा जो है आपकी धातु की जो जॉब है उसकी सतह पर खरोंचा आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ चीजल्स? छेनी का नाम क्या है? चित्र में दर्शाई गई छेनी है, इसको देखकर बताना है कि इस छेनी का नाम क्या है। फ्लैट चीजल्स। फ्लैट चीजल नहीं है। फ्लैट चीजल जो है आपकी जो आगे से पॉइंट होता है वो नुकीले होते हैं फ्लैट में, चौड़ाई में, ये नहीं है। वेब चीजल्स। सही आंसर बी है, वेब चीजल। इसका कार्य क्या है वेब चीजल का? जहाँ पे 2 या 2 से अधिक होल हैं उनके बीच में जो बची धातु है उसको हटाने के लिए वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। बी आंसर सही है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, क्रॉस कट चीजल, ये भी नहीं है। चौथा ऑप्शन है डायमंड पॉइंट चीजल, ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही स्लाइट कन्वेक्सिटी इन गिवन ऑन द फेस ऑफ हैमर्स? हथौड़े के मुख पर हल्का सा उतलता क्यों दी जाती है? यानी कि जो आपका हैमर होता है उसका जो फेस होता है नीचे जो जिसे चोट मारते हैं वो हल्का उभरा हुआ होता है। इसका क्या कारण है, क्यों बनाया जाता है ऐसे हैमर? ऑप्शन ए देखते हैं, टू मेक इफेक्टिव स्ट्रिकिंग, यानी कि प्रभावी चोट बनाने के लिए हो सकता है, लेकिन सही ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन देखते हैं, टू अवॉइड डाइजिंग ऑफ द एज, किनारों की खुदाई से बचाने के लिए, यानी कि किनारे हैं खुदाई से बचाने के लिए। सही आंसर बी है। जो आपका हैमर है यदि उसको बिल्कुल फ्लैट बना दिए जाएंगे तो उसके जो हैमर के जो एज हैं, उनके बाहर वाले किनारे हैं, तो वे आपकी धातु के ऊपर चोट मारेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी धातु के ऊपर निशान पड़ जाएंगे साइडों में। जहाँ चोट लगेगी बीच फेस से उसके बराबर के साइडों में जो है निशान बन जाएंगे, खोद वहाँ पे गहराई कर देगा। इसलिए उससे बचाने के लिए जो है उसको हल्का उसके फेस को कन्वेक्सिटी तलता बना देते हैं। तो ये सही आंसर बी सही आंसर है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, टू अलाउ इवन लोड ऑफ स्ट्रिकिंग, यानी चोट के समय एक समान भार की अनुमति देने के लिए, ये भी नहीं है। डी ऑप्शन है प्रिवेंट डैमेज टू वर्क सरफेस, काम की सतह को नुकसान को रोकने के लिए, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। सही ऑप्शन है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ हैमर? हथौड़े का नाम क्या है? चित्र में हैमर दर्शाया गया है, इसका नाम बताना है। ए ऑप्शन दे लेते हैं, मैलेट हैमर। मैलेट हैमर नहीं है। बी ऑप्शन बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर भी नहीं है क्योंकि उसका जो पिन होता है वो बॉल के आकार का बना होता है। सी ऑप्शन है क्रॉस पिन हैमर। सही आंसर है क्योंकि इसका जो पिन है नीचे की साइड का देखना, जो आपका हैंडल है उसके क्रॉस में बना हुआ है, जो क्रॉस पिन हैमर सही आंसर है। डी ऑप्शन है स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, क्रॉस पिन हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ चीजल्स एंड जॉब सरफेस व्हाइल चिपिंग? चिपिंग करते समय छेनी की धुरी और सतह के बीच के कोण को क्या कहते हैं? रैक एंगल्स। रैक एंगल नहीं कहते। रैक एंगल आपका जो ऊपरी फलक है धातु की चिपिंग करते समय उसके जो बीच का कोण होता है उसको रैक एंगल कहते हैं, ऊपरी फलक। पॉइंट एंगल जो कटिंग पॉइंट है, जो पॉइंट एंगल है छेनी का कटिंग करता है जो, वो पॉइंट एंगल कहलाता है। क्लीयरेंस एंगल्स। क्लीयरेंस एंगल्स जो आपका निचली फलक सतह है जहाँ पे आपकी धातु झुकी हुई है और आपकी जॉब के बीच जो एंगल बना हुआ है उसे क्लीयरेंस एंगल कहते हैं। ये भी नहीं है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस, इसका सही आंसर है डी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल द परमिट नो परमानेंट डिस्ट्रोशंस बिफोर ब्रेकिंग, यानी कि धातु का ऐसा कौन सा गुण है जो टूटने से पहले अस्थायी विकृति नहीं होने देता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है टेनासिटी। टेनासिटी में ऐसा गुण है कि इस पर कोई दबाव डाल दिया जाए या इसको खींच दिया जाए तो ये टूटती नहीं है, टेनासिटी कहलाती है। ये भी नहीं है। यदि आप टेनासिटी जो धातु है इसमें यह गुण होता है जिसको यदि दबाव डाल दिया जाए इसके ऊपर या इसके खींच दिया जाए तो ये टूटती नहीं है, टेनासिटी है। लेकिन ये आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन है हार्डनेस। हार्डनेस भी नहीं है। हार्डनेस में क्या होता है, एक धातु से दूसरी धातु को जो है आसानी से काट देती है या उसके ऊपर खरोच उत्पन्न कर देती है, वो हार्डनेस कहलाती है। सी ऑप्शन है ब्रिटलनेस। ये ऑप्शन सही है, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस के अंदर क्या गुण होता है कि ये जो है चोट मारने से टूट जाती है, भंगुर होती है। ये सबसे ज़्यादा गुण जो है आपके इस कास्ट आयरन के अंदर होता है, तो ये ब्रिटलनेस है। आंसर क्या है, ब्रिटलनेस। चौथा ऑप्शन है टफनेस। टफनेस का मतलब होता है चिमड़ापन, यानी कि चिमड़ापन तोड़ने मोड़ने से ये टूटती नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है, बी ब्रिटलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन डेप्थ माइक्रोमीटर। जो डेप्थ माइक्रोमीटर दिया हुआ है इसके एक्स में रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना जहाँ पे एक्स का चिन्ह दिया गया है। ऑप्शन ए कैप नहीं है। ऑप्शन बी लॉक। लॉक सही आंसर है। ऑप्शन सी स्टोक। स्टोक नहीं है। डी ऑप्शन थिम्बल। थिम्बल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई द हैंड टेप आर चैम्फर्ड एट द लीड, यानी कि हैंड टेप को सिरों पर क्यों झुकाया जाता है। जो आपका हैंड टेप है उसके जो पहले दूसरे तीसरे दांते होते हैं वो टेम्पर किए जाते हैं, उसके सिरे जो है टेपर किए जाते हैं, तो वो क्यों करे जाते हैं। ऑप्शन ए देख लेते हैं अलाइजनिंग। ए ऑप्शन सही है, ताकि जो है वो होल में चूड़ी काटते समय सही फिट हो सके, सीधा चल सके, इसलिए जो है उसको उसके सिरों को झुकाया जाता है। फिनिशिंग ऑप्शन नहीं है। सी जो है आपका स्ट्रेथिंग ऑप्शन भी नहीं है। डी ग्रिपिंग ऑप्शन भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रिल मशीन। जो ड्रिल मशीन चित्र में दर्शाई गई है इसका नाम बताना है। पिलर ड्रिल मशीन। ये आपकी पिलर ड्रिल मशीन है। इसका ऑप्शन ए सही है। गैंग ड्रिल मशीन नहीं है। ये आपको मैंने पहले भी बताया कि गैंग ड्रिल मशीन कौन सी होती है, बैंड ड्रिल मशीन कौन सी होती है और रेलर ड्रिल मशीन भी कौन सी होती है। तो ये आपकी है पिलर ड्रिल मशीन। गैंग ड्रिल मशीन में होता है जो एक से अधिक ऑपरेशन कर सकते हैं, उसमें एक से अधिक ड्रिल लगाए जा सकते हैं एक साथ, कटिंग टूल, तो वो गैंग ड्रिल मशीन है। बैंड ड्रिल मशीन जो बेंच के ऊपर फिट होती है वो बेंच ड्रिल मशीन है। रेलर ड्रिल मशीन एक बड़ी मशीन होती है जिसके ऊपर एक किसी भी इसमें सेट कर सकते हैं एंगल में, तो वो रेलर ड्रिल मशीन है। ये ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर, यानी कि बाहरी माइक्रोमीटर बिट इसकी रीडिंग क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ये आपका 3 खुला हुआ है, 3 से आगे आधा खन्ना और गया हुआ है, यानी कि कितना हो गया ये 5, यानी कि 0.35। अब लाइन किसके सामने मिली हुई है, 9 की, तो इसमें कितना जोड़ देंगे हम 0.009 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 0.35। तो इसका सही आंसर है सी 0.359 आपका माइक्रोमीटर खुला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नर कैलिपर। वर्नर कैलिपर की रीडिंग क्या है, माप क्या है। ये देखना यहाँ पे जो शुरू में 4 दिया हुआ है, 4 से बैक जाओ, आधा खन्ना बड़ा का बना हुआ है 5 का, तो इससे पीछे आपको क्या मानना है 3। अभी 3 से आगे गए फिर हम नीचे 0 है, यानी कि ऊपर 0 से ऊपर एक बड़ा खन्ना है 3 के बाद, यानी कि कितना हो गया 35। अब आपको देखना है कि नीचे वाला जो आपका वर्नियर स्केल है वो मैन स्केल के कहाँ पे मैच खा रही है। वर्नियर स्केल की जो लाइन है वो मैन स्केल की लाइनों से कहाँ मैच खा रही है देखना है, यानी कि 25 पर। तो इसकी मैंने पहले बता दें कि इसकी लिस्ट काउंट है 0.02 मिलीमीटर, तो 25 की जो है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.02 से, कितना आ जाएगा 0.5। तो ये कितना खुला हुआ है आपका 35.50, यानी कि इसका डी आंसर सही है। वही सरफेस प्लेट आर मेड ऑफ स्क्रैच रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन, यानी कि सतह की प्लेटें तनाव मुक्त अच्छी गुणवत्ता वाले ढलवा लोहे से क्यों बनाई जाती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। टू प्रिवेंट कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है जंग से बचाने के लिए। बी ऑप्शन है
टू प्रिवेंट ब्रेकिंग, टूटने से बचाने के लिए। सी ऑप्शन टू प्रिवेंट डिस्टोरेशन, ये विकृति को रोकने के लिए। सी आंसर सही है। डी ऑप्शन है टू प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। ये भी आंसर सही नहीं है, तो इसका आंसर सी सही है, टू प्रिवेंट डिस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, यानी कि समायोज्य समांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है। टू सेट डिफरेंट एंगल्स, ये भी नहीं है। टू सेट डिफरेंट डेप्थ, ये भी नहीं है। टू सेट डिफरेंट लेंथ, ये भी नहीं है। टू सेट डिफरेंट हाइट। डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल सरफेस गेज किस भाग का उपयोग स्क्राइबर को आवश्यक स्थान पर सटीक रूप से सेट करने के लिए किया जाता है, यानी कि विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज्ड टू सेट स्क्राइबर्स एट रिक्वायर्ड पोजीशन एग्जैक्टली। ऑप्शन ए जो क्या है स्नग, ए सही है। असनग के द्वारा जो है हम स्क्राइबर को कहीं भी सेट कर सकते हैं। गाइड पिन नहीं है, रोक कर आराम भी नहीं है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू भी नहीं है। इनके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि गाइड पिन का क्या कार्य है, रोकर आराम का क्या कार्य है और फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का क्या कार्य है। तो इसका सही आंसर क्या है ए स्नग। कन्वर्ट 1 मीटर इंटू मिलीमीटर, 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलो। 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं 1000 मिलीमीटर, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द वी ब्लॉक, यानी कि वी ब्लॉक का नाम क्या है। जो चित्र में दर्शाया गया है वी ब्लॉक का नाम क्या है। ऑप्शन ए दे लेते हैं वी ग्रू वी ब्लॉक, ये नहीं है। सिंगल लेवल सिंगल ग्रू वी ब्लॉक, बी आंसर सही है क्योंकि इसमें सिंगल वी बना हुआ है और सिंगल ही इसके अंदर लेवल बने हुए हैं जॉब को क्लैम करने के लिए। तो ये सिंगल लेवल सिंगल ग्रू वी ब्लॉक है। डबल लेवल सिंगल ग्रू वी ब्लॉक भी नहीं है, सिंगल लेवल डबल ग्रू वी ब्लॉक भी नहीं है, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन कॉम्बिनेशन सेट, यानी कि जो कॉम्बिनेशन सेट है समायोजन सेट के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। रूल नहीं है। स्क्राइबर बी आंसर सही है। जहाँ एक्स का चिन्ह दिया गया है इस भाग का नाम क्या है स्क्राइबर। इसके अंदर स्क्राइबर लगा होता है, जैसा आपका मार्किंग ब्लॉक के अंदर लगा होता है, वहीं पे चिन्ह दिया गया है, इसका बोलते हैं स्क्राइब। मार्किंग करने का प्रयोग करते हैं। क्लैंपनेट नहीं है, स्पिट लेवल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैलिपर इज यूज्ड टू फाइंड द सेंटर ऑफ राउंड बार्स, यानी किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है बेलनाकार का केंद्र ज्ञात करने के लिए। इनसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनसाइड कैलिपर का प्रयोग जो है किसी जॉब की भीतरी माप को लेने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बी ऑप्शन है जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर के द्वारा जो है किसी राउंड जॉब का जो है सेंटर निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो बी आंसर सही है। वर्नियर कैलिपर नहीं है। वर्नियर कैलिपर किसी जॉब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आदि मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग नहीं किया जाता। आउटसाइड कैलिपर से किसी जॉब की बाहरी माप मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क ए इन चीजल्स, छेनी कोण का नाम क्या है जो ए चिन्हित किया गया है। रैक एंगल नहीं है। पहले बताया कि रैक एंगल जहाँ पे वाई का चिन्ह दिया गया है जिसका ऊपरी फलंक है उसको रैक एंगल बोलते हैं। वेज एंगल भी नहीं है। जो पॉइंट है इस ग्राइंड किया होता है वेज एंगल होता है। कटिंग एंगल जो इसका पॉइंट होता है जो ग्राइंड में किया गया है कटिंग एंगल, ये कटिंग एंगल होता है। कि लेंस एंगल जो आपका ए दिया गया है, जो आपकी धातु है सतह है और जितनी चीज़ें झुकी हुई है उसके बीच जो एंगल बना हुआ है वो कि लेंस एंगल है, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग कर्व्ड ग्रूव, यानी कि खांचे घुमावदार काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन देखते हैं फ्लैट चीजल्स, फ्लैट चीजल का प्रयोग नहीं करते हैं। समांतर धातु को छीलने के लिए फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी वेब चीजल्स, वेब चीजल का प्रयोग भी नहीं करते हैं। वेब चीजल का प्रयोग जहाँ 2 या 2 से अधिक ड्रिल किए गए होल हैं उनके बीच में जो मेटल बचा हुआ है उसको काटने के लिए, यानी कि होल से होल को जोड़ने के लिए जो है जो चीजल का प्रयोग करते हैं वो वेब चीजल है। इसका प्रयोग भी घुमावदार खांचे काटने के लिए नहीं करते हैं। क्रॉस कट चीजल का प्रयोग भी नहीं करते हैं। इसका प्रयोग जो है किसी कॉर्नर आदि बनाने के लिए प्रयोग में करते हैं। डी आंसर सही है। हाल्फ राउंड नो चीजल्स, यानी कि हाल्फ राउंड नो चीजल का प्रयोग जो है घुमावदार नाले आदि काटने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेट ऑफ हैमर्स यूज्ड फॉर मार्किंग पर्पज, यानी कि मार्किंग के उद्देश्य से कितने वजन का हैमर प्रयोग करते हैं। 200 ग्राम नहीं, 250 ग्राम आंसर सही है। 250 ग्राम वजन का जो है मार्किंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। 300 ग्राम का नहीं करते हैं, 450 ग्राम का नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चीजल इज यूज्ड टू रिमूव एक्सेस मेटल्स फ्रॉम
वेल्डेड जॉइंट एंड कास्टिंग्स, यानी कि वेल्डेड संयुक्त और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छाननी का प्रयोग करते हैं? साधारण सी बात है, ए फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन है वेब चीजल्स, इसका नहीं प्रयोग करते। अभी इससे पहले क्वेश्चन ने बताया है कि वेब चीजल का प्रयोग यहाँ दो या दो से अधिक ड्रिल किए गए होल हैं उनको आपस में मिलाने के लिए वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। क्रॉस कट चीजल का प्रयोग नहीं करते हैं। सिग्नाले आदि बनाने के लिए प्रयोग में करते हैं, यानी कि कोई कॉर्नर आदि बनाने के लिए क्रॉस कट चीजल का। हाल ब्राउन चीजल का प्रयोग जो है तेल की नाली आदि बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आप सही आंसर इसका क्या है? ए। व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल्स? चित्र में दर्शाई गई फाइल का नाम बताइए। ए ऑप्शन रोटरी फाइल्स, ए ऑप्शन सही है रोटरी फाइल्स। ये किसी होल के अंदर जो है बर आदि हटाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ट्रिंकर्स फाइल नहीं है, बैरेट फाइल नहीं है, क्रॉसिंग फाइल नहीं है। इन फाइलों के बारे में इससे पहले आपको बता दिया गया है। इस फाइल के चेहरे पर चाक क्यों लगाया जाता है? यानी कि जो आपकी फाइलिंग है, फाइलिंग करते समय उसके जो फेस है उसके ऊपर हम चौक को रगड़ देते हैं। तो वो क्यों रगड़ते हैं ये ऑप्शन से बताना है। टू रिड्यूज एक्सेसिव प्रेशर, यानी कि अधिक दबाव को कम करने के लिए, ये ऑप्शन भी नहीं है। टू इनक्रेज चिप रिमूव रेट, चिप को जो है हटाने की दर को बढ़ाने के लिए। सी ऑप्शन है टू रिड्यूज पेनिट्रेशंस एंड पिनिंग्स, यानी कि जो पेनिट्रेशन है आपकी फाइल के अंदर आ रही है और पिनिंग आ रही है उसको कम करने के लिए जो हम फाइल के चेहरे पर चौक लगाते हैं। सी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन देखते हैं टू इनकरेज पेनिट्रेशन एंड पिनिंग, पैड और पिनिंग, यानी कि पेनिट्रेशन और पिनिंग को बढ़ाने के लिए। ये भी ऑप्शन गलत है आपका, सी ऑप्शन सही है। व्हाट इज द यूज ऑफ फाइन पिच हेक्साब्लेड्स, यानी कि जो फाइन पिच का हेक्साब्लेड है उसका उपयोग कहाँ करते हैं? टू कट सॉफ्ट मेटल, नहीं ये आंसर भी नहीं है। टू कट हाई स्पीड स्टील, ये भी नहीं है। टू कट हाई कार्बन स्टील, ये भी नहीं है। टू कट कंडक्ट एंड अदर थिन ट्यूब्स, डी ऑप्शन सही है। जो पतली ट्यूबें हैं उनको काटने के लिए फाइन पिच का प्रयोग करते हैं। कैलकुलेट द टेप ड्रिल साइज फॉर M10 इंटू 1.25, यानी कि M10 का डाया है उस पर 1.25 के लिए टेप ड्रिल आकार की गणना करनी है। ऑप्शन ए है 8.8 मिलीमीटर, बी ऑप्शन है 8.7 मिलीमीटर, सी ऑप्शन है 8.75 मिलीमीटर, डी ऑप्शन है 8.6 मिलीमीटर। इसमें देखना है कि M10 जो इंटू 1.25, यानी M10 में से 1.25 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? वो 8.75 मिलीमीटर। तो कितना है? सी आंसर इसका सही है। व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन लेफ्ट बिटवीन फ्लूइड्स इन ए ड्रिल्स, यानी कि एक ड्रिल में फ्लूइड्स के बीच बचे भाग को क्या कहते हैं? जो आपके फ्लूइड्स कटे होते हैं, फ्लूइड्स कटने के बाद उसके बीच में भाग बच जाता है उसको क्या कहते हैं? लिप, लिप नहीं कहते, वेब। बी आंसर सही है, इसको वेब बोलते हैं। जो पॉइंट की तरफ पतला होता है और शैंक की तरफ मोटा होता चला जाता है, बीच का भाग होता है तो फ्लूइड के बीच में बचा रहता है, उसको वेब बोलते हैं। पॉइंट नहीं बोलते, शैंक नहीं कहते। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नरेबल प्रोटेक्टर, यानी कि वर्नरेबल प्रोटेक्टर का पाठ्यांक क्या है? जो चित्र में दर्शाया गया है इसको कितना दर्शाया गया है ये आपको बताना है चित्र में देखकर। ये कितना खुला हुआ है? ये 180। तो 180 में से हम कितना घटाएंगे? 20 से बैक जाएंगे हम 21, 22, 23। चिन्ह कितने पे लगा हुआ है? 23 पे। तो 180 में से हम 23 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 157। नीचा जो है आपका वर्नियर का खुला हुआ है वो है कितना? 30 पर। तो कितना हो गया? 157 डिग्री 30 मिनट। तो ऑप्शन सी सही है। विच पार्ट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इंश्योर ए यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग सरफेस, यानी कि बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है? एनविल, एनविल नहीं करता, ये ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन है थिम्बल्स, यानी कि थिम्बल भी नहीं करता। सी ऑप्शन है स्पिंडल लॉक, स्पिंडल लॉक भी समान दबाव सुनिश्चित नहीं करता। डी ऑप्शन है रैचेट स्टॉप, एक रैचेट स्टॉप होता है माइक्रोमीटर के पीछे लर्निंग का वाइस, वो एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। तो इसका आंसर डी सही है। विच पार्ट ऑफ द वर्नर हाइट गेज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मेन स्लाइड, यानी कि वर्नर हाइट गेज का कौन सा भाग मुख्य स्लाइड का इंटीग्रल भाग है? जा, इसका इंटीग्रल भाग जो है वह है जा। ए बेस नहीं है, बीम नहीं है, जा क्लैंप नहीं है, इसका ऑप्शन है ए। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर, यानी कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
स्लाइडिंग पर कार्य नहीं करता है। स्क्रू नट, ठीक है, नट और बोल्ट के सिद्धांत पर वो कार्य करता है अपना माइक्रोमीटर। बी ऑप्शन सही है। रैक एंड पिनियन पर नहीं करता। वर्म व्हील पर नहीं करता, तो इसका ऑप्शन बी सही है।